हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अफ्रीकन वीडियो सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसके पास तमाम खनिज पदार्थ जैसे सोना, चांदी, तांबा, क्रोमियम, लोहा होने के बावजूद ये विश्व के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री रिपब्लिक ऑफ चाड की। चाड ये नाम हो सकता है शायद आपने पहली बार सुना हो, जो एक देश अफ्रीका के मध्य भाग में स्थित है। तो आज हम इसी चार्ट की महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक स्थिति को। तो अब चलिए देखते हैं रिपब्लिक ऑफ चाड हमारे भारत गणराज्य से किस डायरेक्शन में पड़ता है। तो अगर हम बढ़ेंगे वेस्ट और साउथ डायरेक्शन की ओर तो यहाँ पर हमारे मिलता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। जी हाँ, यह है आपका पूरा अफ्रीका महादेश। अगर इसकी बात करें तो ये है पूरा अफ्रीका। और इसी अफ्रीका के अगर हम बात करें इसके डायरेक्शन की तो ऊपर है आपका नॉर्थ, इस आपका ईस्ट, नीचे आपका साउथ और इधर है वेस्ट। वहीं अगर हम रिपब्लिक ऑफ चाड की डायरेक्शन को देखें तो ये अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच यानी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ आप इसके जियोग्राफिकल मैप को देख सकते हो। और अगर हम बात करें इसके आसपास की कंट्री की यानी इसके चौहद्दी को देखने की कोशिश करें तो चलिए थोड़ा और इसके नज़दीक चलते हैं तो आपको इसके आसपास के कंट्री दिख जाएंगे। अगर इसके बात करते हैं हम नॉर्थ में तो नॉर्थ एरिया में आता है इसका लीबिया। जी हाँ, लीबिया इसके नॉर्थ में पड़ता है। वहीं ईस्ट में है इसका सूडान, साउथ में है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और वहीं वेस्ट में है नाइजीरिया। ये इसके आसपास की कंट्री है। अगर हम इसके एरिया के बारे में बात करें यानी इसके क्षेत्रफल को देखें तो इसका पूरा क्षेत्रफल जो है वो 12,84,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है, जिसमें आपका 1.9% भाग जो है वो वाटर का है। यहाँ जो रिपब्लिक ऑफ चाड है, जो चाड नेम है, ये वहाँ की एक झील चाड झील है उसी के नाम पर पड़ा है। अगर हम चाड झील को ढूंढने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं चार्ल्ड लेक, तो यहाँ हम पहुँच जाएंगे सीधे चार्ल्ड लेक की ओर। ये हम अब पहुँचने वाले हैं सीधे चार्ल्ड लेक। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है चार्ल्ड लेक और इसी चार्ल्ड लेक के नाम पर जो है इस देश का नाम पड़ा है। और ये पूरे अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र है। यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा ग्रीन भाग और इसी ग्रीन भाग में है आपका लेक चाड। वहीं अगर हम चार्ट से जुड़े इसके भौगोलिक स्थिति के तथ्यों को कुछ और समझे तो चार्ट को इसके भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार 3 अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया है। एक उत्तरी चार्ट, एक मध्य चार्ट और एक दक्षिणी चार्ट। अगर हम उत्तरी चार्ट की बात करते हैं तो ये पूरा एरिया उत्तरी चार्ट है, जिसे सहारा रेगिस्तान, सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। सहारा मरुस्थल जो विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय एरिया है, तो ये उस उत्तरी चार्ट का भाग है। अगर मध्य चार्ट की बात करते हैं तो ये पूरा मध्य चार्ट को साहेल बोलते हैं। यह पूरा आपका पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम दक्षिणी तरफ बढ़ते हैं तो ये पूरे आपको हरे भरे क्षेत्र देखने को मिलेंगे और ये हरे भरे क्षेत्र को हम सवाना बोलते हैं। यहाँ पर आपको बड़े बड़े पेड़ों, अलग अलग तरह के आपको किस्म की पेड़ों की प्रजातियाँ और बड़े बड़े वन क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो ये 3 अलग अलग प्रांतों में इसको बांट दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें चाड गणराज्य के पॉपुलेशन की यानी इसकी जनसंख्या की तो ये लगभग आपको 1,64,25,864, ये 2020 में यूएन के अनुमानुसार लोग इतने हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको हर साल 3% की वृद्धि जनसंख्या में देखने को मिल रही है, यानी पिछले साल की तुलना में 3% हर साल इसमें बढ़ रही है। अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो ये विश्व का आपको 71वां सबसे बड़ा देश है। और अगर अफ्रीका महादेश की बात करें तो ये 24वां सबसे बड़ा देश है। तो ये है कुछ इसके जियोग्राफिकल फैक्ट, कुछ इसकी भौगोलिक स्थिति। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, इसके पॉलिटिकल व्यू से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें तो चाड के राष्ट्रपति हैं इद्रिस देवी। यहाँ का जो राष्ट्रवाक्य है वह एकता, कार्य और विकास। और ये नाम का लगता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा काम बिल्कुल नहीं देखा जाता। यहाँ की राजधानी है अन जमेन, जो यहाँ की सबसे बड़ी शहर भी है। यहाँ पर 2 प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं, एक है अरबी और दूसरी फ्रांसीसी। अब चलिए देखते हैं इसके इतिहास को। अगर हम बात करें चाड के इतिहास की तो चाड विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में गिना जाता है। यहाँ पर मिलियन ईयर्स पहले की हेमिनेट की खोपड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ पर बहुत सारे पुरातात्विक खोजों में बहुत से पुरातात्विक स्थल मिले हैं जो गवाही देते हैं कि चाड
एक बहुत लाखों हजारों साल पुराना सभ्यता है। चाड कई देशों का उपनिवेश रह चुका है। फ्रांसीसियों ने सबसे ज़्यादा समय तक यहाँ पर शासन किया। 1960 तक फ्रांसीसी यहाँ पर रहे। लंबे संघर्ष के बाद 1964 में चाड को आज़ादी मिली, लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा समय तक नहीं रही और यहाँ पर बहुत सारे गृह युद्ध होते रहे और इस गृह युद्ध का पूरा असर वहाँ की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही दयनीय स्थिति में है। यहाँ के लोग लगभग 80% से ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय अन्य देशों की तुलना में, अन्य अफ्रीकी देशों की तुलना में भी बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ की 1/3 भूमि सहारा मरुस्थल से घिरी होने के चलते यहाँ पर मात्र 30 से 35% ही कृषि हो पाती है। तो लोगों के पास उनका प्रमुख आय के रूप में या तो वे ऊँट पाला करते हैं या गधों से वे अपने जीवन यापन को करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर निवास करने वाले अलग अलग धर्मों के लोगों के बारे में, तो यहाँ लगभग 58% से ज़्यादा लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं और बाकी के या तो रोमन कैथोलिक या ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र होने के साथ साथ जंगली क्षेत्र भी देखा जा सकता है। यहाँ के दक्षिण भाग के जो सवाना क्षेत्र है, वहाँ पर बड़े बड़े वन्य अभयारण्य, वन्य प्रदेश देखने को मिलते हैं, जो वहाँ के एक टूरिज्म का प्रमुख स्रोत है। इन्हीं वन्य प्रदेशों में बहुत सारी खनिज भंडार हैं, लेकिन ये इन खनिज भंडारों का सही उपयोग न करके ये देश अपनी बद से बदतर कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है, जो एक प्रभुत्व खनिज संपन्न देश होने के बावजूद वहाँ को और गरीब बना रहा है। तो ये था रिपब्लिक ऑफ चाड। आई होप आप चाड के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अफ्रीकन कंट्री के साथ। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी।